टाटा स्काई बिंज प्लस जो कि 2999 रुपए में आपको अवेलेबल है टाटा स्काई के वेबसाइट के ऊपर, और साथ ही साथ टाटा स्काई का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपको ये प्लान देता है तो आपको 2999 का ही प्लान बताएगा वो, जहां पे आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हॉटस्टार, जी5, वूट, ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ प्राइम मेंबरशिप देखने को मिलेगा 3 महीने तक फ्री, जो कि अमेजन प्राइम का होता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के बारे में तो मुझे मालूम चलता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर यह ऑफर 2699 में दिया जा रहा है, 2699, मतलब कि 300 रुपए की बचत आपको डायरेक्ट हो रही है। अब इस तरीके से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कभी भी जब आप नया डिस्कनेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा प्राइस को चेक कीजिए उनके वेबसाइट के ऊपर, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट, अमेजन और आपके लोकल में जो भी अवेलेबल जो प्रोवाइडर करते हैं इनको, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे जरूर बात कीजिए, और हो सकता है कि आपको मुनाफा देखने को मिले। वैसे तो अगर बात करते हैं इनके प्राइसेस के बारे में, एचडी सेट टॉप बॉक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो टाटा स्काई हो, एयरटेल हो या फिर हो डिश टीवी जिसके अंदर डीटीएच भी आता है, तो इनके प्राइसेस लगभग सिमिलर तरीके के देखने को मिलेंगे। कोई 1400 रुपए का मिलेगा, कोई 1500 का मिलेगा, कोई हो सकता है कि 1450 रुपए में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप इनके जो बड़े हाइब्रिड सेटअप बॉक्स आए हैं जहां पे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म भी चलाने की सुविधा दी जाएगी, जैसे कि आपका टीवी मान लो हो सकता है कि नॉन स्मार्ट टीवी हो जहां पे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्री इंस्टॉल नहीं हो या फिर एंड्रॉयड टीवी नहीं होने के कारण आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सेट टॉप बॉक्स को लगा के आप अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और वहां पे आप सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के फायदे उठा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे डीटीएच प्रोवाइडर्स हैं जो कि डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं कस्टमर्स को और बोल रहे हैं कि आपके सेट टॉप बॉक्स को हम चेंज करना चाहते हैं, और वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको आने वाले समय के अंदर वूट, जी5 इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो फ्री में देखने को मिलेंगी। दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि हो सकता है कि आपसे, जैसे डीटीएच का मैं एग्जांपल लेता हूं, वहां पे 2,500 रुपए आपसे चार्ज किए जाए और चार्ज करने के बाद आपको जो कनेक्शन दिया जाएगा, नया सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ महीने तक हो सकता है कि फ्री हो। अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार या फिर वूट सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए फ्री रहेगा, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि जैसे टाटा स्काई बिंज प्लस के अंदर 250 रुपए अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज अलग से दी जाती हैं, उस तरीके से कुछ पेमेंट करना पड़े। तो जब भी आप चेंज कराते हैं तो इन सब बातों पर ध्यान जरूर रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में जो प्राइसेस एचडी बॉक्सेस के सेम हैं, लेकिन हाइब्रिड बॉक्सेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम लोग इतना क्यों कंफ्यूज हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा डीटीएच प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राई के द्वारा नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 लेके आया गया जनवरी 2020 के अंदर, और मार्च से लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद चीजें डिले होती चली गई, और उसी बीच में बड़े ब्रॉडकास्टर जैसे कि सोनी, स्टार या फिर आप कह सकते हैं कलर्स, इन्होंने दायर कर दी याचिका बड़े बड़े हाईकोर्ट के अंदर, और यह मामला अभी भी लंबित है। फिलहाल बात करते हैं डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की, तो उन्होंने ट्राई के जो नए ऑर्डर आए थे नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 उसके हिसाब से नियम में बदलाव किया और नेटवर्क कैपेसिटी फी को उनके हिसाब से रखा। जैसे कि आपको पता होगा कि 200 चैनल तक पहले आपको बहुत सारा चार्ज देना पड़ रहा था, जिसको अब फिक्स कर दिया गया 160 रुपीज के ऊपर। इसके अलावा अगर बात करते हैं मल्टी टीवी कनेक्शन के बारे में, वहां पे यह बताया गया कि आप 40% से ज्यादा एनसीएफ चार्ज नहीं कर सकते हैं मल्टी टीवी कनेक्शन के अंदर। अब ये सारी बातें डीटीएच के अंदर तो लागू हो गई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने अभी तक, बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स उन्होंने लागू नहीं किया, छोटे मोटे ब्रॉडकास्टर्स ने तो लागू कर दिया है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसाइड करना है कि बेस्ट प्रोवाइडर कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस चीज को ध्यान में रखते हैं। क्वालिटी अगर आप ध्यान में रखते हैं कि पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, आपके पास जो मटेरियल हो, जो कंटेंट हो ज्यादा हो, तो मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं टाटा स्काई की तरफ या फिर एयरटेल की तरफ। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है, आपको सर्विस बहुत अच्छा मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो कंटेंट इनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा कि डिश टीवी या फिर डीटीएच या फिर सनडाइट खराब टीवी प्लेटफॉर्म्स हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसा कि मैंने काफी लोगों से बात करी और कुछ जगह पर जाके मैंने खुद चेक करने की कोशिश करी, इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, टाटा स्काई और एयरटेल में क्वालिटी कुछ अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर आपके घर में मल्टी टीवी कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे आप जा सकते हैं डिश टीवी की तरफ, क्योंकि आपको चार्जेस थोड़े ज्यादा देने पड़ सकते हैं टाटा स्काई में और एयरटेल में। वहीं पे डिश टीवी में फ्लैट रेट है 50 रुपीज का, और पे आपको
थोड़ी आसानी पड़ेगी और इस तरीके से आप डिश टीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों के द्वारा सन डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो साउथ के चैनल्स हैं उनका सही तरीके से कोलैब करके उन्होंने बहुत सारे बुक के फॉर्म कर रखे हैं और बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं। इस तरीके से सन डायरेक्ट काफी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता है अगर आप साउथ इंडिया के चैनल्स को ज्यादा देखना चाहते हैं तो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर बात करते हैं टॉप कंटेंडर के बारे में, तो आपको बता दें कि टाटा स्काई इंडिया का नंबर 1 डीटीएच प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से टाटा स्काई सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है लोगों के द्वारा। आजकल कुछ समस्याएं लोगों को आई हैं जिसके बारे में काफी लोगों के द्वारा बताया जाता है, लेकिन एयरटेल भी बहुत पीछे नहीं है। डिश टीवी और डीटीएच अगर आप थोड़े कम पैसे देके अच्छी क्वालिटी की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि हम कौन सा पैक इस्तेमाल करें, हमारे लिए बेस्ट पैक क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों का यह क्वेश्चन पूछना होता है कि हमारे लिए बेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। अब यह वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, लेकिन बेस्ट प्लान कौन सा होगा इसको जानने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। यह बताना होगा आपको कि कौन से चैनल आप देखना पसंद करते हैं और कौन से चैनल आपके मेन है जो कि होने चाहिए। अब इतना रिसर्च करके जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2 मिनट आप टाइप करने में लगा सकते हैं और प्लीज जरा टाइप करके बता दीजिए, या फिर एटलीस्ट अपना बजट बता दीजिए कि 250 से 300 के बीच में, 300 से 500 के बीच में, और अपना टीवी का जो डीटीएच का कनेक्शन है वो भी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे आसानी होगी पैक को बनाने में। और जिनके कमेंट ज्यादा होंगे उनके ऊपर सबसे जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। जैसे कि टाटा स्काई में मान लो कि 250 से 300 में सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले टाटा स्काई की वीडियो बनाऊंगा, या फिर अगर डिश टीवी के ऊपर 250 से 300 में सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो डिश टीवी का कनेक्शन है उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। आप लोग लाइक भी कर सकते हैं एक सिंगल कमेंट को, इससे भी मुझे मालूम चलेगा कि हाँ ये आप देखना चाह रहे हैं, और जिन डीटीएच कनेक्शंस के ऊपर ज्यादा लाइक्स होंगे उनको मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। वैसे आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत सारे डीटीएच के ऊपर वीडियो देखने को मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे, और साथ ही साथ टीवी के अलावा मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर जब भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं बेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म को, तो यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में कौन सा बेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म है, मतलब कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि किसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इजिली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिल्ली जैसे शहर में आपको सभी के अच्छे कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे, सभी के एग्जीक्यूटिव पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है कि बिहार के छोटे मोटे शहर के अंदर आपको सभी बड़े बड़े जो डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूं उनके एग्जीक्यूटिव जल्दी ना पहुंचे। तो जिनके भी आपके आसपास डीटीएच प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं एक बार हल्का सर्वे कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक लंबे टाइम तक चलने वाला है सिस्टम। तो 2-3 दिन अगर खर्च कर लेते हैं आप आधा घंटा, तो आपका जो है एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो निकल के सामने आ जाएगा। बाकी टेक्निकली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तकनीकी सार 7 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।